पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना पाकिस्तान से प्रेम है तो बेहतर होगा यहाँ की नागरिकता छोड़ दो और जाओ अफगानिस्तान या पाकिस्तान, जहां तुम्हें अच्छा लगता है। जो वाकई में सबसे बड़े सूरमा है पाकिस्तान जिंदाबाद, आओ हम तुम्हें जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी रूह को हम पाकिस्तान भेज देंगे। मेरे सामने रह के तुम पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे? तुम्हारे बाप का इलाका है ये, हिंदुस्तान का इलाका जहां संविधान चलता है। सारा इलाका हिंदुस्तान का है, भारत माता का है। ये गलतफहमी आपने कैसे पाल ली कि ये हमारा इलाका है। छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं लोगों को, शासन को, प्रशासन को, पुलिस को, निर्वाचित सरकार को। वो ऐसे खुले घूमेंगे 3 बटन खोल करके। अब क्षेत्र कुर्बानी मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है अपराधियों की, चाहे वो बिल्लू बजरंगी हो या मोनू मनेसर हो या पाकिस्तान जिंदाबाद जो कह रहे हैं। ये कोई तूफान बदतमीजी है। इनको जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है, पूरी शासन प्रशासन की कानून ताकत वैसे रगड़ के फेंक दीजिए। ये फतिंगे जो है ना, ये अपनी मौत को इन्होंने दावत दे दी है, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया इस बार। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 31 अगस्त को हिंदू संगठन द्वारा धार्मिक रैली निकाली जाती है, धार्मिक शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला शामिल होते हैं। इस रैली को देखते ही, इस रैली की देखने के बाद वहां पे उग्रवादी आते हैं, पत्थर और बंदूक से हमला बोल देते हैं, जिसमें कई लोग घायल होते हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं, 7 लोगों की मौत होती है और सैकड़ों गाड़ी को फूंक दिया जाता है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया जाता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में विक्रम संघ सर जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बार बार इस तरह की घटनाएं हमारे देश के अंदर क्यों घटित हो रही है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी, आपने बड़ी कृपा की जो आप पधारे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये बार बार घटनाएं होती हैं और खास करके नूह की बात करूं, तो इसकी जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है या फिर समुदाय की जिम्मेदारी है? समुदाय संक्रमण वहां होता है जब जिस्म या बदन कमजोर हो जाता है। यूपी से ज्यादा सूरमा नहीं है, यूपी ज्यादा सूरमा तो नहीं है। और यहाँ जिन जिन का ये हमारा इलाका है, जैसे यहाँ भी का हमारा इलाका है, तुम्हारे बाप का इलाका है ये, हिंदुस्तान का इलाका जहां संविधान चलता है। ये गलतफहमी अगर कोई पाल रहा है कि ये हमारे इलाके में पुलिस कैसे आ गई, ये स्वीकार्य नहीं है। सारा इलाका हिंदुस्तान का है, भारत माता का है। ये गलतफहमी आपने कैसे पाल ली कि ये हमारा इलाका है। जिन जिन ने यहाँ पर कहा ये हमारा इलाका है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सर, जो मंदिर था जहां पे शोभा यात्रा जा रहा था, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई। आपने ये कहा कि ये हमारा इलाका है और जिम्मेदारी किसकी है? चौकी इंचार्ज, दरोगा भी नहीं, थाना दे, चौकी इंचार्ज मजबूत आ जाए, ये छठी का दूध याद आ जाएगा इनको। लेकिन अगर ये हमारे कमाऊपूत हो जाएंगे तो हम भी फिर इनकी गुंडागर्दी, इनके आपत्तिजनक नारों, इनकी बेहूदियां हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये हमारे कमाऊपूत हैं। वहाँ ऐसे अधिकारी भेजिए आपकी तरह जो इस तरह की रिश्वत को गाय का गोश्त मानते हैं। उधर देखेंगे भी नहीं और आप खुद देखेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए। यहाँ पर इंडिया रिजर्व बटालियन, जैसे जहाँ पर इस तरीके के उपद्रवी तत्व रहते हैं, भारत सरकार को चाहिए इंडिया रिजर्व बटालियन यहाँ ले आए। 8 थानों की जगह 250 गाँव में ऐसे तमाम चप्पे चप्पे के ऊपर थाने, चौकियाँ, वॉच टावर खुल जाएं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत, जिनका सोशल मीडिया पे काली टी शर्ट और लाल टी शर्ट टमाटर के रंग की 3 बटन खोल करके जो बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोल करके ज़रा सुबह शाम उनकी हाजिरी लिया करें थाने पे। जो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं लोगों को, शासन को, प्रशासन को, पुलिस को, निर्वाचित सरकार को। वो ऐसे खुले घूमेंगे 3 बटन खोल करके। उनको सलाह के पीछे जाना चाहिए। और अब भी जितने भी हेट स्पीचेज आई है, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनु मनेसर की भी बात कर रहा हूँ। मनु है या मोनू, जो भी मनु मनेसर जघन्य हत्याकांड का वांछित है, थाने में बुला करके आप उसका अभिनंदन करेंगे? क्या संदेश दे रहे हैं आप? हत्यारों का अभिनंदन थाने में होगा। पुलिस और शासन सबके हैं और सब शासन के हैं। गुंडागर्दी किसी पक्ष की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और है बिल्लू बजरंगी, क्या नाम है उसका, बिट्टू बजरंगी। तो बिट्टू बजरंगी, मनु मनेसर, इनका भी स्थान सलाह के पीछे है। और क्यों नहीं है? अब तक इस तरीके के धमकी, दौर दपाटे की बातें स्वीकार्य नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ नूह वालों की बात की, अब जरा दूसरे तरफ की भी बात कर लें।
दोनों के लिए। और पुलिस की छवि तभी होती है जब आपकी गोद में सब सुरक्षित हों और ज़रा सा भी आपके मन कर्म वचन में ये ना हो कि आप पक्षपात कर सकते हैं। नहीं करेंगे कभी आप सबके हैं, सब आपके हैं, सबकी हिफाजत और जिम्मेदारी आपकी है। अब हम आते हैं, इंडियन रिजर्व बटालियन हो गया यहाँ पे। अब टेक्नोलॉजी का, हमारे ज़माने की पुलिस अब नहीं है। अब पुलिस टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड है। एक एक सिपाही के एक दरोगा मान के चलिए इंजीनियर है। जितने भी हज़ारों सिम कार्ड नाजायज़ हैं, चोरी के मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, IMEI नंबर बदल के चला रहे हैं, उन सब की सेंसरिंग स्क्रीनिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के ज़रिए। और जितने भी नाजायज़ और डुप्लीकेट सिम कार्ड चल रहे हैं ना, उन सब के ओनर्स को करिए उनका इंतज़ाम। दूसरी चीज़, ड्रोन या सैटेलाइट इमेजिंग से आपको पता लग जाएगा किसके किसके छत पे पेट्रोल बम है, गुलेल है, गुम्बे हैं, पत्थर है, ये सब पता लग जाएगा। तो ज़रा ड्रोन का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, और इनको टेक्नोलॉजी, फुट पेट्रोलिंग, इनसे कीजिए नेस्तनाबूद। अब क्षेत्र कुर्बानी मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है अपराधियों की, चाहे वो बिल्लू बजरंगी हो या मोनू मनेसर हो या पाकिस्तान जिंदाबाद जो कह रहे हैं। ये कोई तूफान बदतमीजी है। इनको जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है, पूरी शासन प्रशासन की कानून ताकत वैसे रगड़ के फेंक दीजिए। ये फतिंगे जो है ना, ये अपनी मौत को इन्होंने दावत दे दी है, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया इस बार। आप बोल रहे हो कि इनको निस्तनाबूद कर दिया जाए, लेकिन एक तरफ से आवाज़ भी उठने लगेगी ना कि देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो वैसे हो गए, बाकी सारे नेता हो गए, वो खड़े हो जाएंगे कि देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है, फिर क्या करेंगे? मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में उतना कहीं नहीं है, लेकिन अपराधी कहीं सुरक्षित नहीं है। अपराधी हिंदू हो, अपराधी मुसलमान हो, अपराधी कोई भी हो, आप अपराधी की बात कीजिए। मैंने तो किसी जात की बात की नहीं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है वो सुरक्षित नहीं है। जो जुलूसों पे हमला करेगा सुरक्षित नहीं है। जो हेट स्पीच देगा सुरक्षित नहीं है। जात मजहब की बात लेकर के, क्योंकि आप यहाँ पर हजारों किलो मिठाई लगा दीजिए, जो मक्खी है वो जाएगी बैठेगी गोबर के ऊपर। तो हमारे ऐसे नेता हैं, वो उनको गोबर कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। उनको गोबर मिल गया कि इसमें अपराधियों की जात बिरादरी जो है वो ये है, तो उनको गोबर का आनंद लेने दीजिए। आप कानून की बात करें, आप तो प्रबुद्ध लोग हैं। आप लोग कहिए कि जो अपराधी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र की बात हम लोग करना भूल गए थे, क्योंकि लोग कहते हैं बुलडोज़र किस कानून से। ये इतने विद्वान है, IPC में कहा है, IPC में क्यों मिलेगा बुलडोज़र? अर्बन डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27 देख लीजिए। आप नाजायज़ अपना मकान बनाएंगे बिना नक्शे के, सरकारी ज़मीन पे बनाएंगे, रेल बनाएंगे, बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसलिए बुलडोज़र का मॉडल, अभी तो कलकत्ता के माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यहाँ से मंगा लो भाई, UP से। अब हरियाणा में भी बुलडोज़र चलने का वक्त आ गया है। जिन जिन के नाजायज़ मकान बने हैं उनको ध्वस्त कराइए। हो सकता है हिंदू के हों, हो सकता है मुसलमान के हों। हिंदू वाले कहेंगे कि साहब ये तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, बहुसंख्यक भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। जो मुसलमान के सबसे बड़े अलमबरदार हैं वो कहेंगे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हम ये कह रहे हैं अपराधी सुरक्षित नहीं है। और अगर आपने अपराधियों की पैरोकारी की, जनता देख रही है। ये जनता वो नहीं जो आपके बचपन वाली जनता नहीं है। ये जनता देख रही कि आप अपराधियों के टुकड़ों पे पलने वाले आपकी राजनीति चलेगी, अब नहीं चलेगी। सर, जो मंदिर था, मंदिर जहाँ पे शोभा यात्रा जा रही थी, वहाँ के आसपास में कोई आबादी नहीं था, कोई वहाँ पे रहते नहीं तो कोई घर नहीं था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वहाँ पे पहले से लोग कैसे पहुँचे, पहाड़ों तक कैसे गए, बंदूक लेके जगह जगह पे कैसे पहुँच गए ये लोग? क्या पूरी तरीके से पहले से इनकी प्लानिंग थी कि यात्रा आएगा तो इनके ऊपर हम आक्रमण करेंगे? मैं सोशल मीडिया पे उतना विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि भ्रामक बहुत होते हैं। फेक न्यूज़, डीप फेक न्यूज़ है। लेकिन ये बता रहे थे कि ये मामला अकस्मात नहीं हुआ, ये पक रहा था 20 जुलाई से। अब 20 जुलाई को क्या हुआ तो मुझे मालूम नहीं, ये पक रहा था 20 जुलाई से। जो जगहें आपने बताई हैं वो एम्बुश के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ थी। किसी को घात लगाना हो, एम्बुश करना हो, वो स्थान सबसे उपयुक्त थे। तैयारी, आपको फल काटने का चाकू भी चाहिए तो आप बाजार जाएंगे, चाकू लाएंगे, खरीदेंगे, रखेंगे, उसको देखेंगे कि भाई इस फल काटने के चाकू से मैं हत्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हथियार आप लाएंगे तो चला करके देखेंगे चलता भी नहीं चलता है, फट तो नहीं जाती है नाल, और नाल चलती है तो इसकी मार कितनी दूर है। जिस तरीके के शातिराना दिमाग से इन्होंने प्लानिंग एग्जीक्यूशन किया है, ये स्पष्ट है, सुनियोजित, प्री प्लान्ड
रिहर्सल। मैं उम्मीद करता था कि हरियाणा की पुलिस तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इस पे एक्शन पहले हो जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब सोच लीजिए कि इनके जो भी ये क्रियाशील उभरते हुए कलाकार, युवा हृदय जो सामने आया था कि हम हमला करेंगे, तो चुनौती हमने जो देखा, मैं मानता नहीं कि वो सही होगा गलत होगा। इतनी मूर्खता कोई नहीं करेगा कि हमले से पहले कहते तुम आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, तुम आओ, हम तुम्हें देख लेंगे, दीन के नाम पे हम अपील कर रहे हैं, हमला करो, मारे गए तो शहीद, जीत गए तो गाजी। ये क्या, व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? क्या बकवास हो रही है? और इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई अब होनी चाहिए। तब तक होना तो तभी चाहिए था, नहीं हुई तो जिन पुलिसकर्मियों ने, प्रशासन ने नहीं किया, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन पे एक्शन हो, और इनके ऊपर भी होना चाहिए। जी, मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत हुई तो वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले हमें चैलेंज दिया गया कि मोनू मानेसर आने वाले हैं, तुम्हारे जीजा आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। तो हम भी हमारे सब स्वागत किया इनका, हमने क्या गलती किया इसमें? आप पुलिस पे विश्वास नहीं रखते हैं? कोई भी लुच्चा लफंगा के कह दे कि तुम्हारे जीजा रहे, ये इन शब्दों से मुझे सख्त आपत्ति है। और ये जिसने भी कहा होगा बहुत ही थर्ड क्लास इंसान होगा जिसने ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो अगर कोई अधकचरा, अर्धविक्षिप्त, पूर्ण विक्षिप्त कोई बात कह देगा कि ये हमें लाइसेंस मिल गया उनकी तरफ से कि अब आप कत्लेआम कर दें, लूट खसोट कर दें, योगी मॉडल ये कहता है कि जो भी आपने आगजनी की है उसकी भी भरपाई आप करेंगे। आपकी नाजायज अट्टालिकाएं जमीन दोष की जाएंगी, आपके ऊपर UAPA भी लगेगा, NSA भी लगेगा। ऐसा ना हो कि कुछ भाई लोग जो हैं या कुछ अपराधी आरोपी, उनका अंतिम संस्कार भी अब सलाखों के पीछे हो। क्योंकि जो धाराएं मैंने आपको गिनाई हैं, 15 साल का इंतजाम तो मैंने ही कर दिया यहीं पे बैठे बैठे बिना ज़्यादा देखे। और कुछ लोग ऐसे ही होंगे जिनका अंतिम संस्कार सलाह के पीछे ही हो जाएगा फिर। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है, अगला सवाल है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ होता या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो अब क्या होता, अब तक क्या माहौल बना होता वहां पर? एक तो ये होता नहीं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कुछ सिर फिरे हर जगह होते हैं। हर जगह सिर फिरे कुकुर मुत्ते प्रकट हो जाते हैं, तो उसी कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने दुस्साहस किया है तो मूल सूद समेत वो जवाब दिया जाता। ये भूल जाते अपना नाम, अपनी वल्दियत सुकूनत, ठीक है ना, वल्दियत सुकूनत भूल जाते ही है। ऐसा जवाब दिया जाता है इनको कि ऐसे कहते, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए। अब तक आपने यूपी में देखा, जहां कहीं किसी ने दुस्साहस किया उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि दोबारा कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सके। और शासन प्रशासन इसीलिए है, वैसे तो आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। कानून आपने हाथ में लिया, पुलिसकर्मियों पे आपने हमला किया, आपने थाने पे हमला किया। अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, विकास दुबे की और अतीक की और अशरफ की। ये मैं ये नहीं कहता जो हुआ गलत या सही हुआ, इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस का हत्यारा, उसका भविष्य मुझे अंधकार में ही दिखाई पड़ता है। यूपी में यही होता है, जिसने थाने पे हमला किया उसका भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है, और उसके घर के इर्द गिर्द वो छावनी में तब्दील हो जाता है। वहाँ पुलिसकर्मी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और आम शहरी कम दिखाई पड़ते हैं। जगह जगह वॉच टावर, पिल बॉक्स, मोर्चे पुलिस के दिखाई पड़ते हैं। और ये फिर दावा किया जाता है, सुना है यहाँ पे कोई बहुत मनबड़ हुआ करता था जिसने कभी चुनौती दी थी, वो कहाँ है? ऐसा वो उसका परिवार फिर पता नहीं लगा गए कहाँ, फिर पता नहीं लगा कहे, जैसे गधे सिर से सींग गायब हो जाती है, वो भी गायब हो गए। सर, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP रह चुके हैं, अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या निर्णय लेते, किस तरीके का निर्णय लेते? क्योंकि इसमें एक तरीके से प्रशासन की गलती पूरी तरीके से मानी जा रही है। जब उनको पता है कि ये मिनी पाकिस्तान के नाम से फेमस है, यहाँ पे दंगा होने के चांस है, सेंसिटिव इलाका है, तो वहाँ पे तैयारी क्यों नहीं किया गया पहले से ही, फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? तो आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते? देखिए, ये बिल्कुल सही, ये सवाल पहले भी किसी ने किया था। तो मैं ये कहता, पहली चीज़ तो ये होता नहीं। उसके पहले ही वहाँ पर जितने उभरते हुए कलाकार थे, मैं सेवा, मेरा एक धर्म है, मैं उनकी सेवा 5 दिन पहले से शुरू कर देता। जो उभरते हुए कलाकार थे, एक तो होता था गुरु, एक उनसे ऊपर महागुरु, एक उनके शिष्य, और एक उनके जो तैयार हो रहे हैं, उन सब की सेवा मैं 5 दिन पहले से शुरू कर देता। उनके जायज़ नाजायज़ हथियार कब्जे पुलिस में आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये उभरते हुए कलाकार या आए हुए कलाकार रहते थे, वो घर चौकियों में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के आर्म्ड कंटिंजेंट रहते थे,
और उनको ये सिखलाई दी जाती थी। आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण हो तो आप क्या करेंगे कि पहले चेतावनी देंगे, बाद में गोली चलाएंगे। पहले चेतावनी देंगे, न्यूनतम बल प्रयोग करेंगे, जैसा कि कानून और ड्रिल मैनुअल बताता है। न्यूनतम ये हो सकता है कि चेतावनी, वाटर कैनन, लाठी, रबर बुलेट। तब भी नहीं मानोगे तो दोनों आँख के बीच में शिस्त लेके मार दी जाएगी गोली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए पुलिस के साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोचो भी मत। सोचोगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पूरे देश भर में आपने देखा होगा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जो हिंदू रामनवमी की यात्रा में आपने देखा होगा जगह जगह पे पत्थरबाजी हुई थी, अब आपने देखा ही नूह में। तो इसका परमानेंट दवाई क्या है कि देश के अंदर इस तरह की घटनाएं ना घटें, सब सुरक्षित रहें? इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और आप पूरे देश में देखें, उत्तर प्रदेश देख लें, एक ज़िले में ले लें जहाँ पर आप बैठे हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे कितने मोहल्ले होंगे? 5 से ज़्यादा मोहल्ले नहीं होंगे। हर ज़िले में मोहल्ले 5, लोग 200। और पुलिस का इंतज़ाम ये रहता है कि जब हिस्ट्री शीट पे आ जाता है एक्टिव लिस्ट, तो जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक पुलिस उसको निगरानी में रखती है और महीने में 2 बार जाके उसकी खैरियत पूछती है। और ज़रा सा भी उसने दाएं बाएं कदम रखने की कोशिश की तो उसको सलाह के पीछे भेज देती है। हम पूरा ध्यान, जैसे एक क्लास है, 50 बच्चे हैं, उसमें 5 बच्चे कमज़ोर हैं और 45 अच्छे हैं, तो 45 का भी हम ध्यान रखते हैं, लेकिन विशेष ध्यान हम उन 5 का रखते हैं जो कि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते हैं। तो जो मन नहीं लगाते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, तुम्हारी ज़रिया आमदनी क्या है, ये तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे। जितनी ये पूछताछ, रोको टोको पूछो, ये धर 3 सवाल। कौन है भाई आप? अनिल कुमार। अनिल कुमार है, अच्छा। पिछली बार कब गए थे बड़े घर? उनके तब गए थे। उसके बाद ये भाई तो बड़े ठाठ है, आईफोन कहाँ से मिला? आईफोन तुम्हारी तो आमदनी नहीं है। आपने कहा वो तुमको, वो तो ये चलो थाने चलो, क्योंकि तुम माकूल जवाब नहीं दे पाए कि आईफोन आया कहाँ से, और लिवाइस के जूते कैसे आए, और रैंगलर की जीन्स कैसे आ गई। तो चलो थाने चलो फिर पहले। तो इन सब चीज़ों को पुलिस वाले कहते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, वेशभूषा के तुम्हारे बदन पे 1 लाख का तो माल है और तुम कहते हो मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो ये रिक्शे चलाने से तो 1 लाख का माल तुम्हारे जिस्म पे नहीं आएगा। थाने चलो, तुम्हारा MRI और CT स्कैन कराते हैं। इन समस्याओं का होम्योपैथी की मीठी गोलियां च्यवनप्राश नहीं है, इनका इलाज है बाईपास सर्जरी। तो जहां जरूरी है कर दीजिए। सर, पाकिस्तान का जो बार बार जिक्र होता है कि आपने देखा कर्नाटका में जो चुनाव हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, यहाँ पे भी पाकिस्तान का नारा लगा। तो इस तरीके की घटनाओं के लिए, जो पाकिस्तान, हम जानते हैं क्या घटनाएं घट रही है हमारे देश में आजकल, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए, गृह मंत्रालय को? हम लोग देखिए, लोकतंत्र है और वाणी की और विचार की स्वतंत्रता हमारे अंदर है। ये छूट आप जा करके पाकिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के देखिए, तो जैसे बटन शॉप पे बकरा टंगा रहता है और पानी रिश्ता रहता है, तो वो हालत हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में, लेकिन आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आप पैदा हुए यहाँ, रहते हैं यहाँ, सारे लाभ लेते हैं यहाँ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात आई कहाँ से? इसके लिए हम चाहते हैं आपको आराम और सुकून की थोड़ी ज़रूरत है, और पुलिस से बेहतर कोई विभाग ऐसा नहीं है जो आपको वांछित आराम और सुकून और दिमागी मनोदशा को ठीक करने के लिए आपके इलाज की व्यवस्था करे। और वो इलाज जो चोटी वाले हैं, जो पाकिस्तान को यहाँ महिमा मंडित कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात उठी कहाँ से, उसकी तह तक जाएं और चोटी के 10 लोगों की कायदे से सेवा कर लें। और ऐसे लोगों को देखेंगे, हो सकता है कि 700 लोगों ने किया हो, लेकिन करवाने वाले होंगे 50। उन 50 का बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो जैसे प्याज की परत दर परत खुलती है, तो अपराध के कई श्रेणियों में निकल करके आएगा। और जब वो अपराधी जेल जाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो आखिरी बार जिंदगी में पाकिस्तान कहेंगे। उसके बाद अगर कायदे से पुलिस अपने पे आ गई, दोबारा कोई पाकिस्तान अपने मुंह से ज़बान नहीं निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सर सिंह जी मौजूद थे। आपने उनकी बात को सुना, विस्तार से नूह के मामले में बातचीत हुई। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें तक जरूर पहुंचाएं। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।